नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी ग्रुप डी 2025 के जो एग्जाम है वो 27 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। उसी को देखते हुए हम साथियों टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देख रहे थे। उसी सीरीज में यह है हमारा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो 2024 से 25 के बीच हुए हैं, उन्हें देखेंगे साथियों। और साथियों, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा ही जाएगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए साथियों। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं साथियों। पहले देख लेते हैं साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला है साथियों 8वां जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो सभा हुई थी 2025 में, तो वो कहाँ हुई थी? इसका आयोजन हुआ था 27 से 30 अक्टूबर के बीच भारत के मंडपम यानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ था साथियों। और इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी? जो इसकी अध्यक्षता की थी प्रहलाद जोशी ने। ये कौन है? ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं श्री प्रहलाद जोशी। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी और इसकी थीम जो थी एक सूर्य एक विश्व और एक साझा संकल्प। एक सूर्य एक विश्व एक साझा संकल्प था। तो जो 8वां जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा जो 2025 में इसका आयोजन हुआ है भारत के मंडपम में नई दिल्ली में। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025। तो 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है तो वो कहाँ हुआ? वो हुआ साथियों रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो लुइस इनासियो लूला दी सिल्वा ने की थी, यानी जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी ने। और इसकी थीम क्या थी? अधिक समावेशी सतत के लिए विश्व दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। तो साथियों 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है तो इसका जो आयोजन हुआ है वो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। और भारत की ओर से जो प्रतिनिधित्व किया था किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। और साथियों इसकी जो थीम थी वो थी अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। और जो 16वां हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था साथियों रूस के कजान में 2024 में। और 18वां जो होगा वो कहाँ होगा? वो भारत में ही होगा साथियों 2026 में। तो 16वां हुआ है रूस में, रूस के कजान शहर में। और 17वां हुआ है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और 18वां कब होगा? 2026 में भारत में। तो ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन थे साथियों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 35वां जो 35वां जो नाटो शिखर सम्मेलन हुआ है 2025 में। तो नाटो शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है साथियों नीदरलैंड के द हेग में। तो नीदरलैंड के द हेग में हुआ है 2025 में। तो 34वां कब हुआ? तो 2024 में हुआ साथियों वाशिंगटन डीसी यूएसए में। और 36वां कहाँ होगा? ये हुआ साथियों तुर्की 2026 में। तो साथियों जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो तो पूछे जाने की संभावना है, लेकिन जो आगामी भी है वो भी पूछने की बहुत संभावना है। तो 34वां हुआ वाशिंगटन डीसी यूएसए में 2024 में। 35वां हुआ नाटो शिखर सम्मेलन द हेग यानी नीदरलैंड में हुआ। और जो 36वां होगा वो तुर्की में हुआ 2026 में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट है 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 में। तो 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 में जो आयोजन हुआ था 15 से 17 जून के बीच, ये कनाडा में हुआ था। ये साथियों पूछा जा चुका है तो इम्पोर्टेंट है। और इसका साथियों भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? वो नरेंद्र मोदी ने किया था। और 50वां कहाँ हुआ साथियों? तो 51वां हुआ है कनाडा के कनासस में। और 50वां जो हुआ था वो इटली में हुआ था 2024 में। और 52वां कहाँ होगा? वो फ्रांस में होगा। तो 52वां होगा फ्रांस में, 51 हुआ कनाडा के कनानेस्किस में। और 50वां होगा इटली, 50वां हुआ इटली 2024 में। नेक्स्ट साथियों 46वां जो आसियान शिखर सम्मेलन 2025 है तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? मलेशिया के कुआलालंपुर में। तो 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 में जो आयोजित हुआ कुआलालंपुर में, मलेशिया के कुआलालंपुर में। इसकी थीम साथियों इंपॉर्टेंट है। थीम क्या थी? समावेशिता और स्थिरता। इसकी थीम थी समावेशिता और स्थिरता। 44वां कहाँ हुआ? 44वां हुआ वियंतियान यानी वियंतियन में। तो 44वां हुआ वियंतियन में। और 45वां कहाँ हुआ? लाओस में होगा। तो
सॉरी 45वां लाओस में हुआ, 44वां वियंतियन में हुआ, 46वां साथियों कहाँ हुआ है, ये हुआ है कुआलालंपुर मलेशिया में। तो साथियों 46वां ही पूछा जाने की संभावना है, जो 2025 में कहाँ हुआ, कुआलालंपुर में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025 इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्चुअली रूप में हुआ है और इसकी जो वर्तमान अध्यक्षता कौन की थी, यानी वर्तमान अध्यक्ष कौन सा देश था, तो वो था साथियों श्रीलंका। तो हिंदुस्तान महासागर रिम एसोसिएशन 2025 में वर्चुअली तौर पे हुआ है और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो श्रीलंका ने की थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025। तो 78वीं जो विश्व स्वास्थ्य सभा हुआ है ये कहाँ हुई है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट साथियों स्वास्थ्य के नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 इंपॉर्टेंट है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो हुआ है वो रोटरडम नीदरलैंड में हुआ है और भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था ये किया था जो संतोष सारंगी हैं, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव, उन्होंने इसका भारत का प्रतिनिधित्व किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका जो आयोजन हुआ था 10 से 11 फरवरी ग्रैंड पैलेस पेरिस यानी फ्रांस में आयोजन हुआ था। तो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 फ्रांस के पेरिस में आयोजित हुआ। थीम इसकी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं साथियों और इसकी सह अध्यक्षता किसने की थी, नरेंद्र मोदी ने और फ्रांसीसी के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन दोनों ने मिलकर की थी। नेक्स्ट है साथियों विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई है, तो साथियों जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है तो उसकी जो बैठक है वो दावोस में, हालांकि स्विट्जरलैंड के दावोस में ही मोस्टली होती है। इसकी थीम क्या थी, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। नेक्स्ट देखते हैं साथियों 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की जो बैठक है 2025 में तो कहाँ हुई, तो ये साथियों हुई थी 21 जनवरी 2025 वाशिंगटन DC यानी USA में हुई थी और इसकी जो मेजबानी की थी वो अमेरिका के जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो ने की थी और भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था ये विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो जो 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी 2025 में तो वो कहाँ हुई थी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट साथियों वाशिंगटन DC USA में हुई थी। नेक्स्ट साथियों D8 आर्थिक सहयोग संगठन की जो 11वीं बैठक है उसका आयोजन, तो ये साथियों मिस्र में हुई, यानी ये हुई थी साथियों 19 दिसंबर यानी 2024 में, ये 2024 होगा साथियों, तो ये मिस्र में हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024, तो ये 2024 में आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और साथियों 2025 में कहाँ होगा, तो ये साथियों दक्षिण अफ्रीका 2025 में। तो 20वां जो G20 शिखर सम्मेलन पूछे तो दक्षिण अफ्रीका 2025 में। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र का जो 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो COP29 हुआ है तो ये साथियों 2024 में हुआ था, कहाँ हुआ था, बाकू अजरबैजान यानी अजरबैजान के बाकू में हुआ था। और साथियों जो COP28 जो हुआ था साथियों ये कहाँ हुआ था, ये साथियों दुबई UAE में 2023 में हुआ था, हालांकि इतना पीछे नहीं पूछेगा, यानी 29 इंपॉर्टेंट है। COP30 कहाँ हुआ साथियों, ये ब्राजील में हुआ 2025। और साथियों COP30 हुआ ब्राजील में। COP31 यानी 31वां कहाँ होगा, तो ये साथियों होगा COP31 2026 में होगा तुर्की में, और तुर्की यानी तुर्की। नेक्स्ट है कि COP32 यानी COP32वां जो 2027 में होगा, ये कहाँ होगा, ये होगा साथियों इथियोपिया में। और COP33 2028 में जो आयोजित हुआ वो कहाँ होगा, भारत में। तो ये साथियों COP जो 29 से लेके COP33 तक इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ है, तो COP29 हुआ बाकू अजरबैजान में, COP30 ब्राजील 2025 और COP31 तुर्की 2026, COP32 2027 इथियोपिया और COP33 2028 भारत। इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको हाईलाइट लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए या 5 स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि 27वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष चोगम, तो इसकी 2024 में बैठक कहाँ हुई थी, तो ये अपिया समाओमा में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16, तो COP16 ये कहाँ हुआ था, ये कैली में हुआ था, कोलंबिया में। चलिए अब देख लेते हैं साथियों, जो प्रमुख राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है ये भी पूछे जाते हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो पहला साथियों 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025। तो 11वां जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है ये कहाँ आयोजन हुआ, ये चंडीगढ़ में हुआ, और इसकी जो थीम थी विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। नेक्स्ट है कि 9वां जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 हुआ है ये कहाँ हुआ, तो जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस ये हुआ साथियों नई दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है इंडिया मोबाइल कांग्रेस। नेक्स्ट है कि 6वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो ये मुंबई में आयोजित हुआ था, जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन, जो ई गवर्नेंस पर जो 28वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है ये कहाँ हुआ, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं साथियों 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, तो ये साथियों कहाँ हुआ, तो ये हुआ अहमदाबाद गुजरात में। चलिए देख लेते हैं, ये तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन है, ये कहाँ, ये अहमदाबाद गुजरात, ये सितंबर 2025 में आयोजित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं साथियों संयुक्त कमांडर सम्मेलन, तो 16वां, ये साथियों कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लीजिए, संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का आयोजन कलकत्ता पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन, तो ये 4था संस्करण 2025 में, तो ये भी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ये साथियों इंपॉर्टेंट है कि 10वां रायसीना डायलॉग 2025, तो ये कहाँ पे हुआ, तो ये भी नई दिल्ली में हुआ था। विषय था साथियों कालचक्र लोक शांति गृह, तो ये 10वां जो रायसीना डायलॉग 2025 है, तो इसमें साथियों ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसके मुख्य अतिथि कौन थे, क्रिस्टोफर लक्सन, तो क्रिस्टोफर लक्सन है ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। ये साथियों इंपॉर्टेंट है, 10वां जो रायसीना डायलॉग 2025 में आयोजित हुआ वो। अब नेक्स्ट देखते हैं साथियों जल स्थिरता सम्मेलन, तो जल स्थिरता सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है कि फिट इंडिया कॉर्निवल, तो फिट इंडिया कॉर्निवल ये भी नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और नेक्स्ट है एयर इंडिया शो 2025, तो ये कहाँ आयोजित हुआ, ये भी साथ ये बंगलुरु कर्नाटक में आयोजित हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको साथ डिटेल्स में देखेंगे। नेक्स्ट है कि विश्व पुस्तक मेला 2025, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, विश्व पुस्तक मेला 2025 आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। तो ये साथियों कहाँ हुआ, ये हुआ प्रगति मैदान 2025 नई दिल्ली में। और इसका जो फोकस कंट्री था ये पूछा जाता साथियों, जो फोकस कंट्री था वो कौन सा, रूस था। इसकी थीम क्या थी, गणतंत्र @75। तो विश्व पुस्तक मेला ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ था, इसका फोकस कंट्री जो था वो रूस था, और इसकी जो थीम थी वो थी गणतंत्र @75। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट है 28वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025, ये नई दिल्ली में हुआ, सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025, ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हालांकि पूछा भी जा चुका है बहुत बार, पैट में भी पूछा गया था ये साथियों क्वेश्चन है कि 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था, इसका आयोजन हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो इसके मुख्य अतिथि कौन थे, क्रिस्टीन कार्ल कंगालू, ये त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। इस सम्मेलन की जो थीम थी विकसित भारत में, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जा चुकी है साथियों क्वेश्चन। धर्म सम्मेलन की जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है, तो इसकी थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और जो 17वां हुआ था साथियों, ये हुआ था 2023 में इंदौर में, MP के इंदौर में। तो ये साथियों सभी इंपॉर्टेंट है, इसके एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025, तो इसका भी आयोजन कहाँ हुआ, भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट है 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024, तो ये कहाँ हुआ, ये देहरादून उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। तो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024, तो ये कहाँ हुआ, उत्तराखंड देहरादून में। नेक्स्ट है साथियों पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024, ये साथियों इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला
एशियाई है बौद्ध शिखर सम्मेलन, तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, जो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान कांग्रेस तो चौथा संस्करण है, ये कहाँ हुआ? भोपाल एमपी। नेक्स्ट है पांचवा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है विंग्स इंडिया 2024, तो इसका कहाँ हुआ साथियों? बेगमपुर हवाई अड्डा हैदराबाद में। इसकी जो थीम थी वो थी अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना। तो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन बेगमपुर हवाई अड्डा हैदराबाद में आयोजित हुआ था। और साथियों इसमें सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का जो पुरस्कार मिला था विंग्स इंडिया 2024 के तहत, वो मिला था कैंपेगौड़ा को और इंदिरा गांधी दोनों को मिला था। और ये नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार जो मिला था, ये मिला था स्काईवेज एयरवेज सर्विसेज को। तो विंग्स इंडिया ये बेगमपुर हवाई अड्डा हैदराबाद में आयोजित हुआ था। तो ये साथियों कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन थे, आप इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, एक नए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।